हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथवर्स MBA MCA। देखिए, आज हम शुरू करने जा रहे हैं नया टॉपिक जिसका नाम है ग्राफ थ्योरी। ये ग्राफ थ्योरी का टॉपिक आता है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंडर। ठीक है, तो आज का ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट, आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम है ग्राफ। ग्राफ कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वर्टाइसेस एंड एजेस। ठीक है, तो हम यहाँ पे उसका डेफिनेशन देख लेते हैं सबसे पहले। अ ग्राफ इज अ मैथमेटिकल स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ नोड्स, जिसको हम क्या बोलेंगे, वर्टाइसेस। ठीक है, एंड एजेस। किसका बना रहता है ग्राफ? वर्टाइसेस एंड एजेस का। ठीक है, कनेक्टिंग पेयर ऑफ नोड्स। Graphs are used to represent relationships between objects such as connections in social network, route between cities and dependencies between tasks in a project। तो मतलब यहाँ पे अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहाँ पे होता है, तो वहाँ पे इसका एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे एक सिंपल ग्राफ मैंने निकाल के दिया है। यहाँ पे देखिए कितने वर्टाइसेस है, V1, V2, V3, V4, V5 और V6। टोटल वर्टाइसेस कितने हैं? 6 वर्टाइसेस है। और आप यहाँ पे देख सकते हो कितने एजेस है, टोटल 9 एजेस है, E1, E2, E3, E4 अप टू E9। ठीक है, अ ग्राफ इन विच द एजेस आर नॉट असाइन द डायरेक्शंस आर कॉल्ड द अनडिरेक्टेड ग्राफ। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो भी वर्टाइसेस है यहाँ पे डायरेक्शन दिया है क्या? नहीं। तो इस टाइप के ग्राफ को हम क्या बोलेंगे? अनडिरेक्टेड ग्राफ बोलेंगे। ठीक है, vertices are denoted by small circles or dots and the edges are denoted by either straight lines or curved lines। आप यहाँ पे देख सकते हो ये क्या है? सिंपल स्ट्रेट लाइंस हमने यहाँ पे ड्रॉ किए हुए हैं। ठीक है, तो आप मतलब डायरेक्ट डॉट से दिखा सकते हो वर्टाइसेस को, या फिर आप छोटे सर्कल्स निकाल के वर्टाइसेस दिखा सकते हो। इफ द एज सेट E ऑफ अ ग्राफ G इज एम्प्टी देन G इज कॉल्ड द नल ग्राफ। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे मैंने सिंपल एग्जाम्पल्स दिए हैं। यहाँ पे देखिए 4 ग्राफ्स मैंने निकाले हैं, N1, N2, N3 और N4। तो ये क्या है? एम्प्टी ग्राफ है। एम्प्टी ग्राफ क्यों बोल रहे हैं हम यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे एजेस सेट नहीं है, राइट, मतलब वर्टाइसेस कनेक्टेड नहीं है। तो इस टाइप की ग्राफ्स को हम क्या बोलते हैं? एम्प्टी ग्राफ बोलते हैं। और कुछ डेफिनेशंस हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, इन ग्राफ जी क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे? ग्राफ। ठीक है, और ये ब्रैकेट में V क्या दिखाता है? वर्टाइसेस। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है? एजेस। ठीक है, इन अ ग्राफ G इफ टू एजेस हैव द सेम एंड वर्टाइसेस देन दे आर कॉल्ड द पैरेलल एजेस। ठीक है, यहाँ पे स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टाइसेस सेम रहेंगे। यहाँ पे मोर देन 1 अगर एज है तो उसको क्या बोलेंगे हम? पैरेलल एजेस बोलेंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखिए, इफ द एज E ऑफ अ ग्राफ G हैज़ इट्स 2 एंड वर्टाइसेस कोइंसिडेंट देन द एज E इज कॉल्ड अ लूप एट दैट वर्टेक्स। ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स अगर सेम रहेगा तो वहाँ पे क्या रहेगा? वो लूप रहता है। मैं इसके एग्जांपल्स आपको आगे बताने वाली हूँ। नेक्स्ट देखिए, अ ग्राफ विदाउट लूप्स एंड विदाउट पैरेलल एजेस इज कॉल्ड द सिंपल ग्राफ और लीनियर ग्राफ। और नेक्स्ट देखिए, अ ग्राफ विथ पैरेलल एजेस बट हैविंग नो लूप इज कॉल्ड द मल्टी ग्राफ। और नेक्स्ट देखिए, अ ग्राफ हैविंग पैरेलल एजेस एंड लूप्स इज कॉल्ड द स्यूडो ग्राफ। ठीक है, तो अभी हम ये अलग अलग टाइप्स के ग्राफ का एग्जांपल देखते हैं। अभी देखिए, सिंपल ग्राफ क्या बोला मैंने? सिंपल ग्राफ का डेफिनेशन क्या बताया? अ ग्राफ विदाउट लूप्स एंड विदाउट पैरेलल एजेस। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखिए डायग्राम मैंने निकाला है। तो यहाँ पे कितने वर्टाइसेस है? V1, V2, V3, V4, V5, 5 वर्टाइसेस है। और यहाँ पे पैरेलल एजेस भी नहीं है और लूप्स भी नहीं है, राइट। लूप क्या होता है? मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग नोड सेम रहता है और वहाँ पे एज कनेक्टेड रहती है, तो उसको क्या बोलते हैं? हम लूप बोलते हैं। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हो लूप है क्या? नहीं है। और यहाँ पे पैरेलल एजेस भी नहीं है, राइट। तो इस ग्राफ को हम क्या बोलेंगे? सिंपल ग्राफ बोलेंगे। नेक्स्ट मैंने क्या बोला? अ ग्राफ विथ पैरेलल एजेस बट हैविंग नो लूप इज कॉल्ड द मल्टी ग्राफ। यहाँ पे क्या रहेंगे? पैरेलल एजेस रहेंगे और यहाँ पे लूप नहीं रहेगा। अभी देखिए इस डायग्राम में कितने वर्टाइसेस है? V1, V2, V3, V4, V5, 5 वर्टाइसेस है, राइट। और नंबर ऑफ एजेस भी दिए हैं यहाँ पे, E1, E2, E3, E4, E5 और E6। तो ये क्या है? एजेस है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो लूप तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए
वर्टाइसिस कौन सा है, V3 और V4, दो वर्टाइसिस है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि दो वर्टाइसिस में कितने नंबर ऑफ एजेस है। यहाँ पे देखिए E3 एक एज है और उन्हीं दोनों वर्टाइसिस में यहाँ पे E4 भी एज आ रही है, राइट। तो इस टाइप के जो एजेस रहते हैं उनको क्या बोलेंगे हम, पैरेलल एजेस बोलते हैं। देखिए बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है आपको। पैरेलल एजेस किसको बोलेंगे, देखिए यहाँ पे दो वर्टाइसिस है V3 और V4। यहाँ पे मैंने एक सिंपल अगर मैं एज निकाल देती हूँ, राइट, तो ये सिंपल एज हो गई, राइट। लेकिन उन्हीं दोनों वर्टाइसिस के बीच में अगर मैं दूसरा भी अगर एज निकाल लेती हूँ तो वो क्या हो जाएगी, इसके लिए पैरेलल एज हो जाएगी। यानी कि E3 और E4 क्या है, पैरेलल एजेस है, क्योंकि उनके स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टाइसिस क्या है, सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, सिंपल ग्राफ रहेगा, यहाँ पे लूप नहीं रहेगा और पैरेलल एजेस रहेंगे, तो इस ग्राफ को हम क्या बोलेंगे, मल्टी ग्राफ। तो ये मल्टी ग्राफ का एग्जाम्पल हो गया। और नेक्स्ट देखिए क्या बोला मैंने, अ ग्राफ हैविंग पैरेलल एजेस एंड लूप्स इज कॉल्ड द सूडो ग्राफ। अभी यहाँ पे देख सकते हो इस डायग्राम में, देखिए V1, V2, V3, V4, V5 ये क्या है, वर्टाइसिस है। और यहाँ पे देख सकते हो, ये देखिए V1 और V2 वर्टाइसिस है, राइट। तो यहाँ पे देखिए दो एजेस है, दो वर्टाइसिस है। यहाँ पे E2 और E3 दो एजेस है, तो ये दोनों क्या हो गए, E2 और E3 क्या है, पैरेलल एज है। यहाँ पे देखिए V3 है और V4 है। यहाँ पे भी देखिए E6 और E7 दोनों क्या है, यहाँ पे पैरेलल एजेस है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो V1 वर्टाइसिस, यहाँ पे ये देखिए ये जो है ये क्या है, लूप है, राइट। तो इस तरीके का ग्राफ जहाँ पे क्या है, पैरेलल एजेस है, आप यहाँ पे देख सकते हो E2 E3 और E6 E7 दोनों क्या है, यहाँ पे ये देखिए पैरेलल एजेस है और ये भी दोनों पैरेलल एजेस है। तो ऐसा ग्राफ जहाँ पे पैरेलल एजेस है और लूप भी हो, तो उस ग्राफ को हम बोलेंगे सूडो ग्राफ। आ गया समझ में। अभी देखिए यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक हम देखने जा रहे हैं जिसका नाम है डिग्री ऑफ वर्टेक्स। तो डिग्री किसको बोलेंगे, अभी आपको तो समझ में आ गया होगा कि सूडो ग्राफ किसको बोलते हैं, सिंपल ग्राफ किसको बोलते हैं, मल्टी ग्राफ किसको बोलते हैं और ग्राफ किसको बोला जाता है, ये सारी चीज़ें मैंने अभी आपको बता दिया। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे डिग्री ऑफ वर्टेक्स, ठीक है। लेट V be a vertex in a graph G, the number of edges incident on V, V क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे, वर्टेक्स, इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ V एंड इज डिनोटेड बाय D ऑफ V, ठीक है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए कितने वर्टाइसेस है, V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, ठीक है, 7 वर्टाइसेस है। और यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल कितने एजेस है, E10 एजेस है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला, डिग्री कैसे काउंट करेंगे हम, द नंबर ऑफ एजेस इंसिडेंट ऑन V। अभी यहाँ पे देखिए ये क्या है, वर्टेक्स V1। अभी आप यहाँ पे देखिए कितने एजेस यहाँ पे इंसिडेंट है, कितने एजेस आ रहे हैं यहाँ पे V1 में, ये देखिए E1 है और E2 है और यहाँ पे देख सकते हैं V3 भी है, राइट। यानी कि E1, E2, E3 इंसिडेंट ऑन वर्टेक्स V1। तो V1 की डिग्री क्या होगी, 1, 2, 3। जितने नंबर ऑफ एजेस कनेक्टेड है उस वर्टेक्स से, तो वो क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी उस वर्टेक्स की, ठीक है। तो आप यहाँ पे मैंने बोला कि देखिए E1, E2 और E3 कनेक्टेड है, इंसिडेंटेड ऑन वर्टेक्स V1, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 3। नेक्स्ट देखिए V2, यहाँ पे देखिए कितने एजेस है यहाँ पे V2 पे, E1 है, E2 है, E4 है और E9 है। यानी कि V2 की डिग्री कितनी होगी, 1, 2, 3, 4 होगी। अभी नेक्स्ट देखिए V3 पे देखिए कौन से एजेस इंसिडेंट है, E9, E5, E7 और E10, यानी कि कितने एजेस है, 4। तो V3 की डिग्री कितनी होगी, 4। अभी देखिए V6, उसकी देखिए एक ही एज इंसिडेंट है, एक ही एज आ रही है वर्टेक्स V6 पर, तो उसकी डिग्री कितनी है, 1। तो ऐसा वर्टेक्स जिसकी डिग्री 1 रहेगी तो उसको क्या बोलते हैं हम, पेंडेंट वर्टेक्स बोलते हैं। तो V6 क्या हो गया अपना, पेंडेंट वर्टेक्स हो गया। अभी यहाँ पे देखिए V4 पे कितने एजेस है इंसिडेंट, E3, E4, E5, E6, यानी कि V4 की डिग्री कितनी होगी, 4। अभी देखिए V5, अभी देखिए जहाँ पे लूप रहता है ना तो उसको हम डबल काउंट करते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखिए E6, E7 यानी कि 2, और इसको 2 नंबर काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 1, 2, 3, 4, इसके 2 काउंट करते हैं हम लूप की, तो लूप के 2 हो गए और ये 3 और ये 4, यानी कि V5 की डिग्री कितनी हो जाएगी, 4। अभी ये देखिए इसको तो कुछ भी एजेस कनेक्टेड नहीं है, राइट।
सिंपल एक वर्टेक्स है यहाँ पे, तो उसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 0 हो जाएगी। ठीक है, आ गया समझ में। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा, कंसिडर द ग्राफ गिवन ग्राफ जी हैविंग वर्टेक्स सेट। अभी कितने वर्टेक्स थे यहाँ पे, V7 7 वर्टेक्स थे, तो मैंने यहाँ पे वर्टेक्स सेट लिख लिया। वर्टेक्स सेट जो रहता है वो कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं और उसको कर्ली ब्रैसेस में लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे सब वर्टेक्स लिख लिए, V1 V2 V3 V4 V5 V6 और V7 एंड एजेस सेट E, कैपिटल E से रिप्रेजेंट किया है हमने, और जितने भी नंबर ऑफ एजेस थे वो पूरे एजेस मैंने यहाँ पे लिख के लिए है, E1 से लेके E10 तक। अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, हर एक वर्टेक्स के लिए क्या फाइंड आउट करना है, डिग्री। तो देखिए फाइंड डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स इन जी। तो देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे डिग्री ऑफ V1, डिग्री ऑफ V2, V3, V4, V5, V6 और V7 7 तक है ना, तो यहाँ पे मैंने ऐसे लिख के लिया है। ठीक है, तो देखिए अभी मैंने बोला V1 की डिग्री कितनी आएगी, 1 2 3, जितने नंबर ऑफ एजेस उस पर इंसिडेंट रहेंगे वो उसकी डिग्री रहेगी। V1 की कितनी आएगी, 1 2 3। V2 की कितनी आएगी, 1 2 3 4। V3 की कितनी, 1 2 3 4, इसकी 4, इसकी 4, राइट, इसकी 1 और V7 की 0। तो मैं यहाँ पे लिख के लेती हूँ, V1 की आ गई अपनी 3, V2 की कितनी आ गई 4, V3 की भी आ गई है 4, V4 की आ गई है 4, V5 की भी आ गई 4, V6 की आ गई है 1 और V7 की आ गई है 0। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे डिग्री लिख के लिया। अभी देखिए यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है, द वर्टेक्स ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड द पेंडेंट वर्टेक्स। अभी यहाँ पे मैंने दिखाया था आपको V6 क्या है, अपना पेंडेंट वर्टेक्स है, एंड द करस्पॉन्डिंग एज इज कॉल्ड पेंडेंट एज। तो ये देखिए V6 क्या हो गया, अपना पेंडेंट वर्टेक्स हो गया, और E10 क्या होगी, अपनी पेंडेंट एज होगी। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कुछ भी एज कनेक्टेड नहीं है, तो ये क्या हो गया, अपना नल वर्टेक्स। तो देखिए अ वर्टेक्स ऑफ डिग्री 0 इज कॉल्ड द आइसोलेटेड वर्टेक्स। तो V7 को हम क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड वर्टेक्स बोलेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने फिर से लिख दिया है, V6 इज पेंडेंट वर्टेक्स एंड V7 इज आइसोलेटेड वर्टेक्स। अभी देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिखा हुआ है, द टोटल डिग्री ऑफ अ ग्राफ G इज द सम ऑफ डिग्रीज ऑफ ऑल द वर्टाइसेस इन G। टोटल डिग्री कैसे निकालेंगे हम, ये हर एक वर्टेक्स का जो हमने डिग्री निकाला है, अगर उसका एडिशन कर लेते तो वो क्या हो जाएगी, उस ग्राफ की क्या हो जाएगी, टोटल डिग्री हो जाएगी। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट पॉइंट है अपना रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ग्राफ बाय मैट्रिक्स। यहाँ पे देखिए दो टाइप के मैट्रिक्स हम देखने वाले हैं। पहला वाला रहेगा अपना एडजेसेंसी मैट्रिक्स और दूसरा रहेगा इंसिडेंट मैट्रिक्स। ठीक है, देखिए एडजेसेंसी मैट्रिक्स हम किसको बोलेंगे, लेट G बी अ ग्राफ विथ n वर्टाइसेस से V1 V2 V3 अप टू Vn। ठीक है, देन द एडजेसेंसी मैट्रिक्स ऑफ G इज द n इंटू n मैट्रिक्स। A ऑफ G इज इक्वल टू Aij n इंटू n। फिर Aij इज इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ एजेस बिटवीन Vi एंड Vj। दो वर्टेक्स के बीच में जो एज रहेगी वो यहाँ पे दिखाई जाएगी। ठीक है, इज इक्वल टू 1 लिखेंगे हम इफ एज इटसेल्फ इज अ लूप, और इज इक्वल टू 0 लिखेंगे इफ देयर इज नो एज बिटवीन Vi एंड Vj। ठीक है, अगर एज रहेगी वहाँ पे तो हम उसको 1 लिखेंगे, अगर एज नहीं है वहाँ पे, कनेक्टिविटी नहीं है, तो उसको हम क्या करेंगे, 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम एग्जांपल देखते हैं। अभी देखिए यहाँ पे एक सिंपल ग्राफ दिया है मैंने। ठीक है, V1 V2 V3 V4 4 वर्टाइसेस है, तो इस ग्राफ का मुझे क्या निकालना है, एडजेसेंसी मैट्रिक्स निकालना है। तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स किससे रिप्रेजेंट करती हूँ मैं, A ऑफ G से। ठीक है, अभी देखिए कितने वर्टाइसेस है, 4, तो मैं यहाँ पे लिख के लेती हूँ V1 V2 V3 और V4। सेम तरीके से मैं यहाँ पे लिखूँगी V1 V2 V3 और V4। ठीक है, अभी देखिए V1 और V1 में मतलब लूप नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 0 लिखेंगे। ठीक है, V1 और V2 में कनेक्टिविटी क्या, एज है क्या, यस एज है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे। अगर एज रहेगी तो वहाँ पे हम 1 लिखेंगे, अगर एज नहीं रहेगी तो वहाँ पे हम 0 लिखेंगे। V1 V2 हो गया, V1 V2 V1 V3 का कनेक्शन है क्या, यस, तो 1 लिखेंगे। V1 V4 का कनेक्शन है, एज है दोनों के बीच में, यस, तो 1 लिखेंगे। सेम तरीके से अभी V2 और V1 V2 V1 एज है, V2 V2 लूप है क्या वहाँ पे, नहीं है, तो 0 लिखेंगे। V2 V3 यस, आप यहाँ पे देख सकते हो V2 और V3 दोनों
वर्टेक्स के बीच में कितने एजेस है, यहाँ पे देखिए पैरेलल एजेस है, कितने हैं 2, राइट, 1 2, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी 2 लिखूँगी। देखिए मैंने लिख दिया यहाँ पे 2। उसके बाद में V2 V4 और V4 में कनेक्शन है क्या, नहीं है, तो मैं क्या लिखूँगी यहाँ पे 0। अभी देखिए V3 V1 और V1 में है क्या, यस है। V3 V2 में है क्या, है 2 है, राइट। यहाँ पे देखिए V3 और V2 में कितने कनेक्शन है, 2 एजेस है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी 2। उसके बाद में V3 नहीं, V3 V4 पे कनेक्शन है नहीं। अभी देखिए V4 और V1, यस, V4 V2 नहीं है, V2 V3 नहीं है। अभी यहाँ पे देखिए V4 और V3 में कनेक्शन है क्या, नहीं है, तो वहाँ पे हम क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। और V4 और V4 में कनेक्शन है क्या, यस, यहाँ पे देखिए क्या है लूप है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से क्या हो गया अपना एडजेसेंसी मैट्रिक्स हो गया। अभी देखिए नेक्स्ट है इंसिडेंट मैट्रिक्स। लेट G बी अ ग्राफ विथ n वर्टाइसेस V1 V2 अप टू Vn and m edges E1 E2 E3 up to Em. Then the incident matrix of a graph G is denoted by I of G. I of G is equal to Aij। यहाँ पे ऑर्डर क्या रहेगी n इंटू m। n क्या रिप्रेजेंट करता है वर्टाइसेस, m क्या रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ एजेस, ठीक है। वेयर Aij इज इक्वल टू 0 इफ Vi इज नॉट इंसिडेंट विथ Ej और इज इक्वल टू 1 इफ Vi इज इंसिडेंट ऑन Ej और इज इक्वल टू 2 इफ Ej इज अ लूप एट Vi, ठीक है। तो मैं मतलब यहाँ पे आपको डायग्रामेटिकली अभी बताती हूँ कि 0 कब लिखना है, 1 कब लिखना है और 2 कब लिखना है। अभी देखिए अपने पास ये सिंपल ग्राफ है, यहाँ पे सिंपल ग्राफ नहीं है, ये कौन सा ग्राफ है इसको देखिए आप मुझे बताइए, सिंपल ग्राफ है या मल्टी ग्राफ है या फिर स्यूडो ग्राफ है। देखिए आप इस डायग्राम में देख सकते हो, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया, यहाँ पे क्या है लूप है, राइट। और यहाँ पे आप देख सकते हो पैरेलल एजेस है, E1 और E2 क्या है पैरेलल एजेस है, क्योंकि वो 2 वर्टाइसेस के बीच में, राइट। V2 और V3 यहाँ पे ये अगर एक ही रहती तो सिंपल रहता, सिंपल एज रहती, लेकिन यहाँ पे क्या है 2 एजेस है 2 वर्टाइसेस के बीच में, तो ये दोनों क्या है पैरेलल एजेस है। तो ऐसा ग्राफ जहाँ पे लूप भी है और पैरेलल एजेस भी है, तो उस ग्राफ को हम क्या बोलते हैं स्यूडो ग्राफ बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है अपना स्यूडो ग्राफ है। अभी यहाँ पे इस ग्राफ पे हमें क्या निकालना है, इंसिडेंट मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है। तो देखिए इंसिडेंट मैट्रिक्स को हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं, I ऑफ G से। एडजेसेंसी मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, A ऑफ G से, ठीक है। तो इस इंसिडेंट मैट्रिक्स देखिए कैसे निकालेंगे आप। यहाँ पे देखिए कितने वर्टाइसेस है, V1 V2 V3 V4। तो यहाँ पे मैंने देखिए क्या किया, सब वर्टाइसेस लिख के लिए V1 V2 V3 V4। और ये एजेस देखिए कितने हैं, E1 E2 E3 E4 E5 E6। तो यहाँ पे देखिए मैंने E1 E2 E3 E4 E5 E6 लिख के लिए है, ठीक है। अभी देखिए अगर कनेक्शन है V1 और E1 में, तो वहाँ पे हम क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। अगर कनेक्शन नहीं है, अगर वो एज इंसिडेंट नहीं है उस वर्टेक्स पे, तो वहाँ पे हम क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। इंसिडेंट अगर है उस वर्टेक्स पे तो 1 लिखेंगे, ठीक है। अगर वहाँ पे लूप है तो वहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं इंसिडेंट मैट्रिक्स निकालना। V1 E1, अभी देखिए V1 E1 है क्या इस पर, नहीं है, तो क्या लिखेंगे हम 0। इससे बेटर है कि हम एक वर्टेक्स ले लेते हैं और इस पर कौन कौन से एजेस इंसिडेंट है वो काउंट कर लेते हैं। अभी देखिए V1 पे कौन कौन से एजेस आ रही है, E4 और E5 और E5। यहाँ पे हम क्या करते हैं 1 लिख देते हैं और रिमेनिंग क्या कर देते हैं 0 लिख देते हैं, तो ये सिंपल हो जाएगा। अभी नेक्स्ट देखिए V2 पे देखिए E1 है E2 है E5 है, E1 E2 E5 E1 E2 और E5, रिमेनिंग क्या कर देंगे हम 0 लिख देंगे। अभी देखिए V3 E1 E2 E3 E4 E1 E2 E3 E4 और रिमेनिंग क्या कर देंगे 0 लिख देंगे। अभी देखिए V4 के लिए क्या है E3 आ रही है, राइट। तो E3 के लिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, E1 E2 का 0 लिखेंगे। और उसके बाद में आप देख सकते हो कि E6 है, तो E6 के लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, क्योंकि अभी यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा है,
अगर वहाँ पे इफ़ ई जे इज़ अ लूप एट वी आई, यानी कि उस वर्टेक्स पे अगर ये लूप बना रही है एज, तो वहाँ पे हम क्या काउंट लिखेंगे, 2 लिखेंगे। तो देखिए E6 है ना, तो E6 यानी कि लास्ट वाला कॉलम, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 0 0। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या बन गया अपना इंसिडेंट मैट्रिक्स बन गया। एडजेसेंसी मैट्रिक्स में हम यहाँ पे भी वर्टेक्स लिखते हैं और यहाँ पे भी वर्टेक्स लिखते हैं। इंसिडेंट मैट्रिक्स में हम इस साइड में क्या लिखते हैं, वर्टेक्स लिखते हैं, और इस साइड में ऊपर में एजेस लिखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे मतलब जगह कम होने की वजह से मैंने यहाँ पे फिर से वही वाला लिखा है। ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं फिर से यहाँ पे लिख के देती हूँ, बड़ा दिखेगा सो दैट आपको। देखिए क्या है 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0। सेम मैंने यहाँ पे निकाला, यहाँ पे स्पेस कम होने की वजह से शायद आपको ठीक से नहीं दिखाई दे रहा है, तो मैं यहाँ पे फिर से वो मैट्रिक्स निकाल रही हूँ। 1 1 1 1 0 0, और यहाँ पे देखिए 0 0 1 0 0 2। तो ये बन गया अपना इंसिडेंट मैट्रिक्स। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं। अभी हमने जो थोड़ी देर पहले जो ग्राफ देखा, राइट, और उस ग्राफ से हमने क्या निकाला, इंसिडेंट मैट्रिक्स निकाला। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, देखिए 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पे बताए हैं। पहला पॉइंट देखिए, ईच कॉलम कंटेन्स एग्जैक्टली 2 वंस। देखिए हर कॉलम में क्या है, एग्जैक्टली 2 वंस, मतलब 2 बार ही आएंगे। देखिए यहाँ पे भी 2 बार है, यहाँ पे भी 2 बार है, यहाँ पे भी देखिए 2 बार है, यहाँ पे भी 2 बार है, और यहाँ पे मतलब 2 काउंट आ रहा है, राइट, यानी कि 2 बार है। तो 1 2 यानी कि 2 2 2 2 2, और यहाँ पे भी 2 है। सेकंड पॉइंट देखिए, द सम ऑफ द एंट्रीज इन अ रो गिव्स द डिग्री ऑफ द रिस्पेक्टिव वर्टेक्स। अभी देखा हमने डिग्री कैसे निकालते हैं, उस पर्टिकुलर वर्टेक्स पे आने वाली जितने भी नंबर ऑफ एजेस है, उस पर्टिकुलर वर्टेक्स पे जितने भी नंबर ऑफ एजेस आते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम डिग्री बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या पॉइंट लिखा मैंने, द सम ऑफ द एंट्रीज इन अ रो गिव्स द डिग्री ऑफ द रिस्पेक्टिव वर्टेक्स। मैं बोला ना, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना काउंट है 1 2, तो 2 क्या हो गई, वर्टेक्स V1 की डिग्री कितनी हो गई 2, V2 की देखिए कितनी हो गई 1 2 3, यानी कि 3 हो गई। वर्टेक्स V2 की डिग्री कितनी हो गई 3। देखिए यहाँ पे V2 की 1 2 3, तो 3 डिग्री होगी। वर्टेक्स 3 देखिए उसकी डिग्री कितनी आएगी 1 2 3 4, V3 की डिग्री कितनी आएगी 4, और V4 की डिग्री कितनी आएगी 3। ठीक है, तो वही वाला पॉइंट मैंने यहाँ पे बताया है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इफ़ 2 कॉलम्स आर आइडेंटिकल और सेम देन द करस्पॉन्डिंग एजेस आर पैरेलल एजेस। If a row contains only zeros, then the corresponding vertex be an isolated vertex। लेकिन आपने यहाँ पे isolated vertex अभी इस डायग्राम में नहीं लिया है। ठीक है, if a row contains a single one, then the corresponding vertex must be a pendant vertex। अभी हमने adjacency matrix में देखा है इसका isolated vertex किसको बोलते हैं और pendant vertex किसको बोलते हैं। ठीक है, if an edge is a loop, then there will be a single 2 in the column and the remaining entries being 0। देखिए यहाँ पे लूप था इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है 2 लिखा है, और रिमेनिंग एंट्रीज क्या रहेंगी यहाँ पे 0 रहेंगी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिए आपको इंसिडेंट मैट्रिक्स के। अभी देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम, जहाँ पे हमें क्या निकालना है, इंसिडेंट मैट्रिक्स निकालना है और एडजेसेंसी मैट्रिक्स निकालना है। ठीक है, तो चलिए पहला एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं हम। ऑब्टेन द इंसिडेंस एंड एडजेसेंसी मैट्रिक्स फॉर द फॉलोइंग ग्राफ। अब ये देखिए यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है, कितने वर्टेक्स है यहाँ पे V1 V2 V3 V4 V5, 5 वर्टेक्स है। ठीक है, और एजेस देखिए E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9, 9 एजेस है और 5 वर्टाइसेस है। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, एडजेसेंसी और इंसिडेंट मैट्रिक्स निकालना है। फॉर द गिवन ग्राफ G हैविंग वर्टेक्स सेट एंड एजेस सेट एस। V1 में देखिए यहाँ पे वर्टेक्स कितने हैं, V1 V2 V3 V4 और V5, और एजेस E1 E2 E3 E4 है, E5 है, E6 है, 7 E8 और E9। ठीक है, अभी हमें क्या निकालना है, एडजेसेंसी मैट्रिक्स। किसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, A ऑफ G से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए एडजेसेंसी मैट्रिक्स में क्या लेते हैं हम, वर्टेक्स को लेते हैं। तो यहाँ पे देखो मैं लिख लेती हूँ V1 V2 V3
V4 और V5, 5 वर्टाइसेस है ना अपने पास। और यहाँ पे देखिए V1, V2, V3, V4 और V5। देखिए V1, V2, V3, V4, V5। अभी यहाँ पे आप डायग्राम में देखिए V1 में यहाँ पे है क्या, कनेक्शन नहीं है, तो क्या लिखेंगे 0। V1 कौन कौन से वर्टाइसेस से कनेक्टेड है, V2 से कनेक्टेड है, राइट, तो 1 लिखेंगे। उसके बाद में देखिए V3 से कनेक्टेड है क्या, यस कनेक्टेड है, तो 1 लिखेंगे। V4 से कनेक्टेड है, यस। V5 से कनेक्टेड है, यस, ठीक है। उसके बाद में V2 कौन कौन से वर्टाइसेस से कनेक्टेड है, देखिए V1 से कनेक्टेड है, V1, V3 और V4, V1, V3 और V4। रिमेनिंग क्या लिखेंगे हम, 0 लिख देंगे। अभी देखिए V3 कौन कौन से वर्टाइसेस से कनेक्टेड है, V1, V2, V4, V5, V1, V2, V4 और V5। यहाँ पे लूप नहीं है तो क्या लिखेंगे में 0। अभी देखिए V4 कौन कौन से वर्टाइसेस से कनेक्टेड है, V4, V2, V1 से कनेक्टेड है, V4 V2 से कनेक्टेड है, यस। V3 से कनेक्टेड है, यस। V4 से कनेक्टेड है, नहीं। V5 से कनेक्टेड है, यस। अभी देखिए V5 V1 से कनेक्टेड है, यस। V2 से कनेक्टेड है, नहीं। V3 से कनेक्टेड है V5, यस। V4 से, यस। V5 से नहीं, राइट। तो देखिए ये क्या बन गया अपना एडजेसेंसी मैट्रिक्स। देखिए मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ V1, V2, V3, V4 और V5। और एजेस देखिए कितने हैं अपने, E1 से लेके E9 तक। E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8 और E9। ठीक है। अभी देखिए इंसिडेंट है क्या, वो पर्टिकुलर एज उस वर्टेक्स पे अगर इंसिडेंट है कि तो वहाँ पे क्या लिखेंगे हम 1 लिखेंगे, ठीक है। अगर उस वर्टेक्स पे लूप बना रही है पर्टिकुलर एज तो वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, काउंट 2 लिखेंगे, लूप अगर है तो, ठीक है। तो चलिए अभी हम देखते हैं V1 पे कौन कौन सी एजेस है, E1, E3, E2। देखिए कौन कौन सी एजेस है V1 पे, E1, E4, E1 है, E4 है, ये क्या है E5 और E2। तो इस एजेस के लिए हम क्या लिखेंगे, वहाँ पे 1 लिखेंगे। E1 पे कौन कौन से एजेस आ रही है, E1 है तो 1 लिखूँगी, ठीक है। उसके बाद में कौन सा है, E4, E5 है और E2 है। रिमेनिंग में क्या लिख दूँगी, 0 लिखूँगी। अभी देखिए वर्टेक्स V2 पे देखिए कितने एजेस है, E1 है, E3 है और E7 है। तो E1, E3 और E7 के लिए क्या लिखूँगी मैं, 1 लिखूँगी और रिमेनिंग क्या कर दूँगी, 0 लिख दूँगी, ठीक है। 1, E3 और E7, E1, E3 और E7, रिमेनिंग लिखूँगी मैं यहाँ पे 0। अभी देखिए वर्टेक्स V3 है, राइट। तो कौन कौन से एजेस है उस पर, E2 है, E3 है, E6 है और E9। तो E2, E3, E6 और E9 के लिए मैं क्या लिखूँगी, 1 लिखूँगी और रिमेनिंग क्या लिखूँगी, 0। E2 के लिए क्या लिखूँगी मैं, 1 लिखूँगी। E3 के लिए भी 1 लिखूँगी। उसके बाद में कौन सी एज है, E6, 1 लिखूँगी और इसके बाद में E9 यहाँ पे 1 लिखूँगी, रिमेनिंग में लिखूँगी 0। सेम तरीके से फॉर V4 पे कितने एजेस इंसिडेंट है, 4 एजेस इंसिडेंट है, E7, E4, E6 और E7। तो E7 के लिए मैं क्या लिखूँगी, यहाँ पे 1 लिखूँगी। E4 के लिए भी 1 लिखूँगी, E6 के लिए 1 लिखूँगी और E8 के लिए 1 लिखूँगी। रिमेनिंग क्या कर दूँगी मैं, 0। और अभी देखिए लास्ट वाला वर्टेक्स है V5। अभी देखिए वर्टेक्स V5 पे कितने एजेस इंसिडेंट है,
3 एजेस इंसिडेंट है, E9, E5 और E8। तो इन तीनों एजेस के लिए मैं क्या लिखूँगी, 1 लिखूँगी, बाकी के 0। E5, E8, E9, रिमेनिंग कर दूँगी मैं 0। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से बन गया अपना एडजेसेंसी मैट्रिक्स और इंसिडेंट मैट्रिक्स। आई होप कि आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा।